श्रीमती रमा देवी जी। रमा जी 4 मिनट का समय है, प्लीज। सबको बोलना है इसलिए सभापति महोदया, चलिए शुरू कीजिए प्लीज। जो सबसे पीछे बोलेगा उसको ज्यादा टाइम देना चाहिए। नहीं, मगर अभी आप सबसे पीछे नहीं, आपके पीछे बहुत लंबी संख्या है। वो तो हम समझ रहे हैं जी, माफी, आप शुरू कीजिए। 4 मिनट कृपया। सभापति महोदया, वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट पर जारी इस चर्चा में शामिल होने का आपने अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आभारी हूं और इसका समर्थन भी करती हूं। हम सभी जानते हैं कि यह बजट ऐसे मुश्किल समय में तैयार किया गया जब पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रही थी और माननीय वित्त मंत्री जी ने चुनौतियों का अवसर के रूप में बदलने की कोशिश की है। वर्ष 2020 के कोरोना महामारी के दौरान किन किन मुसीबतों का सामना देश को करना पड़ा, इससे सदन भी अवगत है। कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई 2021 में भी जारी है और कोविड के बाद जब दुनिया में राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध बदल रहे हैं, इतिहास का यह क्षण नए युग का सवेरा है और ऐसा युग जिसमें विश्व पटल पर भारत उम्मीद की एक किरण के रूप में उभरा है। असाधारण परिस्थितियों में भी तैयार किया गया है। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित करने वाला है। इस बार का बजट 6 स्तंभों पर आधारित है: स्वास्थ्य और कल्याण, वित्तीय पूंजी, समावेशी विकास, मानव पूंजी का संचार करना, नवाचार एवं अनुसंधान एवं न्यूनतम सरकार की अधिकतम शासन। महोदया, किसी भी सरकार की संवेदनशीलता की परख कठिन समय में ही होती है। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण सरकार को एक ओर जहां देश के नागरिक के जीवन की रक्षा की चुनौती थी, वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था की भी चिंता करनी थी। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस अवसर पर प्रतिबद्धता दोहराई। कोरोना महामारी के दौरान 3 सप्ताह लंबे पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा में 48 घंटे के भीतर आदरणीय प्रधानमंत्री ने समाज के कमजोर वर्गों की मदद एवं अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए रिकॉर्ड आर्थिक पैकेज की घोषणा के साथ इस बात का भी ध्यान रखा कि किसी गरीब को भूखा सोना न पड़े। महोदया, यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 8 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति माह अतिरिक्त अनाज की निःशुल्क व्यवस्था सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई। इस दौरान देश भर में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी गरीब महिलाओं को 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर भी मिले तथा इस बजट में 1 करोड़ और महिलाओं को उज्ज्वला स्कीम के तहत रसोई गैस का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया, जो स्वागत योग्य कदम है। और 40 करोड़ से अधिक किसानों को, महिलाओं, बुजुर्गों और गरीबों को, जरूरतमंदों को नगद धनराशि सीधे खाते में दी गई। महोदया, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे परिस्थिति में भी हमारे प्रधानमंत्री ने जो व्यवस्था की है वो एकदम सोचने लायक है कि हमारे प्रधानमंत्री हर समय अपने दिल से बातों को कहते हैं और दिल में जो स्थान है उसको देने का काम करते हैं। भाई, इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधार के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। वित्त मंत्री जी ने कोरोना महामारी के संदेश को सही तरीके से लिया है और स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में आवंटन को 2021 के 94,452 करोड़ की तुलना में 2,23,846 करोड़ रुपए किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में इस बार एक मुश्त 137% की बढ़ोतरी में सरकार द्वारा की गई, जो निश्चित रूप से देश के स्वास्थ्य सुविधा। अभी तो 2 मिनट भी नहीं हुआ, ऐसा मत धड़काइए। हाँ महोदया, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत के लिए 6 वर्षों और 64,180 करोड़ रुपए के व्यय किए गए, जिसके तहत 6 से 2 जिले में 12 केंद्र संस्था क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक स्थापित करने का भी आपको देने का काम किए हैं। सभापति महोदया, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि स्वच्छ जल आपूर्ति के शहर निकायों में 2 करोड़ 86 लाख परिवारों को नल कनेक्शन देने के लक्ष्य बनाया है। इसके लिए आगामी 5 वर्षों में 287,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। महोदया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्राथमिक देश के कृषि क्षेत्रों में मजबूती देने की रही है। इस बजट के केंद्र में गांव हमारे किसान 6 वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में परिवर्तन किए गए हैं। गेहूं के मामले में 2013 और 14 में किसानों को जहां
884 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। वहीं 2020-21 में किसानों को कुल 75,060 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। हमारी सरकार किसानों के आय दुगनी करने के लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ है। बस 2 मिनट। नहीं, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत 6 राज्यों के 1241 ग्राम में 1,80,000 रुपए को उनके मकानों का मालिकाना हक प्रदान दिया गया है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन में अब ये योजना पूरे देश में लागू हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा रमा जी, आप बाकी पॉइंट मंत्री जी को दे दीजिए, बैठे हैं। एक मिनट। वन राशन वन कार्ड योजना के शुभारंभ इस उद्देश्य से किया गया। देश के विभिन्न योजना रहने के प्रवासी श्री थोल थिरुवलन जी।